एक समय की बात है। एक शहर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रवि के माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान थे। वो कोई काम नहीं करता था और बस हर वक्त अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ आवारागर्दी करता था और आती जाती लड़कियों को छेड़ता था। एक दिन रवि के माता पिता उससे बहुत ही दुखी हो चुके थे। अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। जब घर में बहू आएगी ना तो देखना ये सुधर जाएगा। हाँ, पर इससे शादी करेगा कौन? हाँ, ये भी तो है। कुछ दिनों बाद फिर रवि के घर उसकी दूर की मौसी आती हैं। उनके साथ एक लड़की होती है। वो लड़की कपड़े से ही बड़ी गरीब और बड़ी दुखी सी लग रही होती है। अरे, ये लड़की कौन है? ये मेरे पड़ोस में रहती है। पिछले हफ्ते इसके माँ और पिता दोनों ही एक एक्सीडेंट में मारे गए। बेचारी अकेली हो गई है। इसका और कोई भी नहीं है। मुझे इस पर तरस आ गया तो मैंने सोचा इसे कहीं भले घर में काम पर लगवा दूं। हाँ, पर लड़की की जात है, इसे ऐसे किसी के घर भेजना सही नहीं होगा। अरे, तो मैं करूँ तो क्या करूँ बताओ? क्यों ना हम इसकी शादी रवि से करवा दे। ऐसे ही मेरी बहू बन जाएगी और इसको भी घर मिल जाएगा। नीलम को भी पता होता है कि उसके हालात बहुत खराब है, इसलिए वो भी शादी के लिए मान जाती है। थोड़े ही दिन में रवि और नीलम की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात रवि खूब दारू पीकर घर आता है। आप शराब पीकर आए हैं? अगर जो तूने अब काम के अलावा घर से बाहर कदम रखा तो तुझे हमेशा के लिए घर से ही निकाल दूंगा, समझा? रवि को पता होता है कि आखिर इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए कि तभी उसकी माँ और नीलम तैयार होकर कहीं जाने लगती हैं। अरे, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों ऐसे तैयार होकर? अरे, पड़ोस में कोई पूजा है, वहाँ सारी सुहागिन औरतों को बुलाया गया है। बस वहीं जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। ओह, अच्छा। रवि उनके जाते ही सोच में पड़ जाता है। सुहागन औरतें? अरे, मेरी बीवी और मेरी माँ है तो दो सुहागने। बस अब रवि इंस्टाग्राम वाली लड़की को मैसेज करता है। मैंने दो सुहागन औरतों को ढूंढ लिया है। बस मैं अमावस को उनका खून ले आऊंगा। अरे वाह, ये तो तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। अब तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। बस अब मुझे अमावस की रात का तुमसे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहेगा। इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल खुशी में जोर जोर से हंसने लगती है। दुनिया में एक से बढ़कर एक पागल लोग हैं। बस एक लड़की की सुंदर फोटो देखकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि इस सुंदर फोटो के पीछे मैं हूं, एक चुड़ैल। अब अमावस की रात मैं दो सुहागिनों के खून से नहाऊंगी और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी। एक दिन हमेशा की तरह इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल से चैट कर रहा होता है। उसके बाद वो फोन ऐसे ही रखकर नहाने चला जाता है। तभी वहां नीलम आती है और उसका फोन उठाकर उसकी चैट पढ़ने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या है? ये कैसी कैसी बातें कर रखी है इन्होंने इस लड़की से? और ये दो सुहागिनों के खून का क्या चक्कर है जो ये उसे अमावस पर ले जाकर देने वाले हैं? नीलम तुरंत जाकर अपनी सास को सारी बात बताती है। उसकी सास ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। अरे, कोई लड़की खून का क्या करेगी? माँ जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं ये हमारा खून तो उसको नहीं दे देंगे ले जाकर। हमें कुछ करना चाहिए माँ जी। हाँ बहू, वरना ये रवि तो कहीं हमें मार ही न डाले। अमावस की रात आती है और उन दोनों का शक सही होता है। रात को दोनों सोने का नाटक कर रही होती हैं। दोनों ने कंबल ओढ़ रखा होता है और वो उस रात घर की लाइट काट देती है। ये क्या हुआ? क्या आज ही ये लाइट जानी थी? ओहो, अब मुझे अंधेरे में ही इन दोनों का खून लेना पड़ेगा। रवि अंधेरे में चाकू लेकर नीलम के पास जाता है। वो कंबल में चाकू घुसा देता है। रवि एक कटोरी में उसका खून भर लेता है। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करता है। रवि को अंधेरे में पता ही नहीं चलता कि ये सब नीलम की चाल है। उसने अपनी और माँ के पास एक लाल रंग की थैली रखी थी, जिसे अंधेरे में रवि खून समझकर एक कटोरे में भरकर उस चुड़ैल की बताई जगह पर ले गया। वो वहां जाकर उस लड़की का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी वहां वो इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख रवि चीखने लगता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं वही लड़की हूँ इंस्टाग्राम वाली जिसे तुम प्यार करते हो। देखो, अभी मैं इस खून से नहाऊंगी ना तो बिल्कुल वैसी हो जाऊंगी जैसा तुमने मुझे फोटो में देखा था। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मैं किसी चुड़ैल से प्यार नहीं कर सकता। मुझे अपने घर जाना है। रवि वहां से भागने ही लगता है कि तभी चुड़ैल उसे एक झटके से जमीन पर गिरा देती है। तू कहीं नहीं जा सकता, तुझे मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, समझा? रवि डर के मारे वहां से हिलता भी नहीं है और चुड़ैल फिर उसके सामने रखा
दो सुहागिनों के खून से भरा कटोरा उठाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है और उससे खून से नहाने लगती है, पर अचानक उसका शरीर जलने लगता है। ये क्या है? ये क्या लेकर आए हो तुम? मेरा शरीर आग की तरह जल रहा है, मैं मर जाऊंगी। चुड़ैल को तड़पता देख वहां नीलम और उसकी माँ खड़ी होती हैं, क्योंकि ये दो सुहागिनों का नहीं बल्कि लाल रंग है जिसमें गंगा जल मिला हुआ है। तूने कैसे सोच लिया कि तू मेरे पति को मुझसे छीन सकती है? एक औरत जब अपने पर आ जाए ना तो तेरे जैसी 100 चुड़ैलों को भी खत्म कर सकती है। ये तूने अच्छा नहीं किया। इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल उनकी आंखों के सामने जलने लगती है और वही मिट्टी में मिल जाती है। रवि की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मुझसे घटिया इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा, फिर भी आज आप दोनों ने मुझे इस चुड़ैल से बचाया। रवि उस दिन बहुत शर्मिंदा होता है और उसके बाद वो सुधर जाता है। नीलम के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाती हैं और पूरा घर हंसी खुशी से